अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.5 शुरू करने वाले हैं और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b फॉर द गिवन ऑर्डर्ड पेयर। अब गिवन ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? हमें पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हम ब्रैकेट्स के अंदर अगर कोई दो डिजिट्स लिख दें, जैसे मैं रैंडमली ले लेता हूँ, एक ए ले लेता हूँ, एक बी, तो इस तरीके से लिखने को कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। और हमें एक चीज़ और भी पता है कि जब हम ब्रैकेट के राउंड ब्रैकेट के अंदर दो कोई भी नंबर्स लिखते हैं तो कॉमा से पहले वाला जो नंबर होता है वो रिप्रेजेंट करता है रियल नंबर को, और कॉमा के बाद जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है इमेजिनरी नंबर को। और हमें इस ऑर्डर्ड पेयर को a प्लस आयोटा बी की फॉर्म के अंदर लिखना है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमें a प्लस आयोटा बी, इसका मतलब ये जो रियल पार्ट है इस ब्रैकेट हटाकर रियल पार्ट में, और यहाँ से b को भी जो है सिंपल a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिखना है। और हम यहाँ पे यूज़ करेंगे आयोटा, क्योंकि आयोटा जो है वो रिप्रेजेंट करेगा इमेजिनरी नंबर को। अगर आप चाहते हैं कि मुझे आयोटा नहीं लगाना तो आप उसको ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे, तो कॉमा के बाद अंडरस्टूड सी बात है कि वो हमारे पास इमेजिनरी नंबर होगा। तो सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है 1,2। अब इस 1,2 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? जो फर्स्ट है वो रियल पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा, जैसे हमने यहाँ पे ए लिखा था तो यहाँ पर आ जाएगा 1, और कॉमा के बाद साइन कॉमा हटेगा तो हम यहाँ पे लगा देंगे +2। और हमें पता है कि ये जो 2 है ये इमेजिनरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इमेजिनरी के लिए हम यहाँ पर आयोटा का यूज़ करेंगे, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास 2,2, तो इसको किस तरीके से हम लिख सकते हैं? फर्स्ट पार्ट रियल और जो सेकंड पार्ट है कॉमा के बाद वाला वो इमेजिनरी पार्ट, तो 2 + 2 आयोटा। थर्ड जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें भी सेम इसी तरीके से फर्स्ट पार्ट रियल है, प्लस का साइन आएगा, और सेकंड पार्ट हमारे पास इमेजिनरी। अब फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास क्या है? -1,1। तो फर्स्ट जो है हमारे पास रियल है, अब इसमें रियल के पास नेगेटिव साइन मौजूद है तो हम लिखेंगे -1, फिर लगाएंगे प्लस, और उसके बाद लिखेंगे 1 आयोटा। अब काफ़ी जगहों पर आपको इस तरीके से भी आंसर मिलेगा और काफ़ी जगहों पर आपको 1 प्लस आयोटा की फॉर्म में भी आंसर नज़र आएगा, तो ये दोनों आंसर बिल्कुल सही हैं। आयोटा के साथ 1 लिखें या ना लिखें, अंडरस्टूड सी बात है कि यहाँ पर 1 मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 5 है -2,2, तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे? -2 + 2 आयोटा। और इसी तरह इस क्वेश्चन का लास्ट जो पार्ट है हमारे पास -3,4, तो ये आ जाएगा हमारे पास -3 + 4 आयोटा। अच्छा, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मैंने किए हैं कि इसमें तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास सिर्फ रियल जो पार्ट्स थे वो नेगेटिव हो रहे थे। अगर बिलफर्ज हमारे पास इमेजिनरी पार्ट भी नेगेटिव में आ जाता है तो उसको हम कैसे डील करेंगे? तो देखें, रियल पार्ट में -2 वैसे का वैसा ही रहेगा। अब कॉमा के बाद हम लगाते हैं यहाँ पर, जब हम उसको सिंपल फॉर्म में लिखते हैं प्लस, और यहाँ पर इमेजिनरी के पास एक माइनस मौजूद है, तो ये माइनस इस कॉमा के प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस प्लस -2 आयोटा हो जाएगा। सेम इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा 3 - 4 आयोटा, और क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा 5 कॉमन नहीं आएगा -3 आयोटा। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इसमें अगर कुछ भी आपने पूछना हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।